The Three Little Pigs। एक बार कहीं 3 छोटे पिग्स रहते थे। वो बाहर की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने निकले और इसके लिए हर कोई अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ा। जल्द ही पहले लिटिल पिग को एक आदमी मिला जिसके पास काफी सारी घास फूस थी। प्लीज, क्या आप मुझे अपना घर बनाने के लिए थोड़ी सी घास फूस दे सकते हैं? लिटिल पिग ने पूछा और आदमी ने उसे थोड़ी घास फूस दे दी। पहले लिटिल पिग ने अपना घर बनाया ही था कि वहाँ एक बड़ा सा भेड़िया आ गया। लिटिल पिग, मुझे अंदर आने दो ना। भेड़िए ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने इस छोटे से घर के अंदर नहीं आने दूंगा। लिटिल पिग ने कहा, फिर तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर ही टूट जाएगा। ये कहकर भेड़िया चिल्लाया और फिर उसने इतनी जोर से फूंके मारी कि पिग का घर उड़ गया। दूसरे लिटिल पिग को एक आदमी मिला जिसके पास काफी सारी लकड़ियां थीं। प्लीज, मुझे अपना घर बनाने के लिए क्या आप लकड़ियां देंगे? लिटिल पिग ने पूछा और उस आदमी ने कुछ लकड़ियां दे दी। और फिर जैसे ही इस लिटिल पिग ने अपना घर बनाया ही था कि वहाँ फिर वही भेड़िया आ गया। लिटिल पिग, तुम मुझे अंदर आने दो ना। भेड़िए ने कहा, नहीं नहीं, आप मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते हैं, ये छोटा है। लिटिल पिग ने कहा, फिर तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि घर टूट जाएगा। भेड़िया चिल्लाया और फिर उसने इतनी जोर से फूंक मारी और तब तक फूंक मारता रहा जब तक कि पिग का घर उड़ नहीं गया। फिर तीसरे लिटिल पिग को एक आदमी मिला जिसके पास ईंटें थी। प्लीज, मुझे अपना घर बनाने के लिए थोड़ी सी ईंटें दे दीजिए। लिटिल पिग ने पूछा और उस आदमी ने उसे कुछ ईंटें दे दी। और इस पिग ने भी जैसे ही अपना घर बनाया, वो भेड़िया अचानक से वहां आ गया। लिटिल पिग, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने छोटे से घर के अंदर नहीं आने दूंगा। लिटिल पिग ने कहा, फिर तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर टूटेगा अभी के अभी, समझे? भेड़िया चिल्लाया और उसने इतनी जोर से फूंक मारी और बहुत देर तक फूंके मारता रहा, फूंके मारता रहा, फूंके मारता रहा, लेकिन घर टूटा ही नहीं। भेड़िए को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने अपने आप से कहा, इस लिटिल पिग को मुझे पकड़ना ही होगा। तो उसने कहा, यहाँ पास ही एक बहुत ही अच्छा खेत है जिसमें बहुत कुछ है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम वहाँ से बहुत कुछ लाएंगे। सुबह 6 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ, जरूर चलूंगा। लिटिल पिग ने कहा। लेकिन वो 5 बजे ही उठ गया और जब तक भेड़िया उसे बुलाने आता, वो अपना खाना बना रहा था। उस भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। उसने लिटिल पिग को पकड़ने का एक प्लान बनाया। मुझे एक बहुत ही शानदार सेब का पेड़ पता है। हम बहुत सारे लेकर आएंगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे कल सुबह 5 बजे? हाँ, जरूर चलूंगा। लिटिल पिग ने कहा। लेकिन वो लिटिल पिग अगले दिन 4 बजे ही उठ गया। लेकिन उस लिटिल पिग को वापस आने में बहुत समय लगा, इतना कि जब वो पेड़ पर था तभी भेड़िया वहां आ गया।
क्यों लिटिल पिग, वो सेब स्वादिष्ट है? भेड़िए ने पूछा। हाँ, लिटिल पिग ने कहा। मैं तुम्हारे पास एक फेंकता हूँ। वो जितनी दूर फेंक सकता था उसने सेब फेंका, और जब भेड़िया उसे लेने गया तो लिटिल पिग पेड़ से उतरा और अपने घर की ओर भाग गया। अगले दिन सुबह भेड़िया और जल्दी पिग के घर पहुंच गया। उसे उस पिग को पकड़ना ही था, तो वो छत पर चढ़ा और चिमनी से नीचे आने लगा। लेकिन लिटिल पिग ने उसे आते हुए देख लिया था। उसने पानी के एक बड़े से बर्तन का ढक्कन हटाया जो आग पर रखा हुआ था, और फिर पानी में जोर से आवाज हुई, और फिर इस तरह से खत्म हुई एक बुरे भेड़िए की कहानी। If you like this story, give thumbs up and subscribe to our channel for more videos. See you soon!